आज की ये कहानी आपको जीवन में फैसले लेने में बहुत मदद करेगी। जब हम किसी धर्म संकट में फंस जाते हैं तो हम किस धर्म की ओर चलें और किसका पालन करें, यही मैसेज देती है आज की ये स्टोरी। और चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो ऐसे ही देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ये भी जान पाएँ। चलिए मैं समझाता हूँ आपको स्टोरी, जिसका नाम है द एनिमी। Sadao was a Japanese surgeon. He studied in America and returned with Hana, a Japanese girl whom he met there and married her in Japan and settled down comfortably. सदाओ एक जापानीज सर्जन है और ये पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे और जब वहाँ से लौटे तो हाना के साथ थे। हाना एक जापान की ही लड़की है, जहाँ पर इनकी मुलाकात इससे अमेरिका में हुई थी, लेकिन दोनों ने जापान लौटने के बाद शादी कर ली और अब काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। While most of the doctors were sent to serve to Japanese army in World War II, Sadao was allowed to stay home because he was wanted by the old general who is dying. जबकि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भेजा गया है जापानीज आर्मी की देखभाल करने के लिए, क्योंकि ये कहानी उस दौरान की है जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था 1939 से लेकर के 1945 तक। लेकिन जो सदाओ हैं उन्हें घर पे रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्हें देखभाल करनी है एक बूढ़े जर्नल की जो तकरीबन मरने ही वाले हैं। One night, Sadao and Hana were enjoying the view of the sea from their veranda. एक रात सदाओ और हाना दोनों जो है समुद्र के किनारे जो उनका घर है, वहीं जो वरांडा है, उससे रात का आनंद ले रहे थे। At this moment, both of them saw something black comes out of the mist. और उसी दौरान उसी पल इन दोनों ने देखा कि कुछ काला काला जो समुद्र किनारे जो कोहरा फैला हुआ है उसमें से कुछ आता हुआ नजर दिखाई दिया। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही स्टैगर्ड फ्यू स्टेप, वो कुछ कदम तो लड़खड़ाते हुए चला। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, और उसके बाद फिर से इस धुंध ने उसे ढक लिया। हाना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, जो वरांडे की रेलिंग थी उन दोनों पर हाना और सदाओ झुक गए। एंड दे सा अ मैन क्रावलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, और उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है अपने हाथ और घुटनों के बल घसीट रहा है। देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर, और उसके बाद वो अचानक अपने चेहरे के बल गिर पड़ा और वहीं लेटा रहा। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले जो पता चल चुका है कि सदाओ और हाना ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों जापानीज हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोट हैं, देशभक्त हैं। दोनों में अमेरिका में मिले थे, वहाँ से पढ़ के लौटे हैं शादी करके और अपने जीवन में बहुत खुश हैं। और उसके बाद कहानी शुरुआत होती है इस आदमी के मिलने के बाद। अब आगे देखिए क्या होता है। ही वॉज वाउंडेड एंड ले मोशनलेस ऑन द सैंड। ही वॉज अ वाइट मैन। अब यह आदमी जो है वो बहुत ही घायल था, बिना हिले डुले वहीं रेत पर, समुद्र किनारे की रेत पर लेटा हुआ था, और ये एक वाइट मैन था। वाइट मैन अमेरिकन को कहा जाता था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सा दैट अ गन वाउंड हैड रीओपन, और उसकी बैक में निचले कमर के हिस्से की दाईं तरफ सदाओ ने पाया कि वहां पर एक गोली का निशान है। ही वॉज ब्लीडिंग, और वहां से उसे खून निकल रहा है। ही हैड पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस। द मैन cried but didn't wake up. सदाओ ने यहाँ पर वो जो घाव था उसको समुद्र किनारे ही जो मिट्टी मौजूद थी उससे ढक तो दिया। वो आदमी एक बार चिल्लाया भी, लेकिन जागा नहीं। They read the faint letter on his cap, US Navy. और उसकी जो कैप थी, जो टोपी थी, उसके ऊपर जो साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इन्होंने उसे पढ़ा और उस पर लिखा था US Navy, यानी ये जो आदमी है वो अमेरिकन नेवी का है। द अमेरिकन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका और जापान अलग अलग तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए अमेरिकन जो है वो जापान के शत्रु थे और जो जापानी हैं वो अमेरिकन के शत्रु थे। तो इसीलिए जो अमेरिकन है ये युद्ध का कैदी माना जाएगा। सदाओ न्यू दैट गिविंग शेल्टर टू द एनिमी वुड गेट देम इनटू ट्रबल। सदाओ की बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर हमने अपने एक दुश्मन को अपने घर में पनाह दी तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। He was torn between his moral duty as a doctor, which urged him to save the dying man, and his national duty, which required handling him over the army as patriot. अब यहाँ पर सदाओ
एक दुविधा में फंसे हुए, जहां पर इनकी एक नैतिक कर्तव्य, इनका नैतिक धर्म ये है कि एक डॉक्टर होने के नाते एक मरते हुए आदमी को बचाएं, तो वहीं इनका एक राष्ट्रीय धर्म भी है जो ये कहता है कि इस आदमी को उठा के आर्मी को दे दिया जाए एक देशभक्त होने के नाते। अब बोथ हाना एंड सदाओ फाइनली डिसाइडेड टू टेक द मैन होम, लेकिन दोनों ही हाना और सदाओ आखिरकार ये फैसला करते हैं कि हम इस आदमी को घर ले जाएंगे, एज ही वॉज इन नीड ऑफ अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। और यहाँ पर ये दोनों ये मानते हैं कि इस आदमी को पहले मेडिकल अटेंशन यानी कि इसकी देखभाल करने की जरूरत है। दे डिसाइडेड दैट दे शुड टेल द सर्वेंट्स ऑल्सो, और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर में जो काम करने वाले नौकर हैं उन्हें भी ये बातें बताएंगे। अब आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं पता नहीं, किसी देश में कितने राष्ट्रभक्त लोग हैं, लेकिन कुछ देशों में राष्ट्रभक्ति बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है और जापान उनमें से एक है। द सर्वेंट्स वर फ्राइटनेड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और जो नौकर थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा डर गए थे जो उनके मालिक ने उन्हें बताई थी। यानी उनके घर में अब एक ऐसा आदमी है जो पूरे के पूरे जापान का दुश्मन है, क्योंकि वो एक सिपाही है अमेरिकन नेवी का। कहानी में आगे बढ़ते हैं। Then, with a very clean and precise incision, the bullet was taken out. अब डॉक्टर सदाओ जो है वो बहुत ही एक अच्छे सर्जन है, तो उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपना काम किया, चीरा लगाया और गोली को बाहर निकाल दिया। The man quivered but was still unconscious. आदमी इस दौरान कांप तो रहा था लेकिन वो अभी भी बेहोश था। The young man woke up, लेकिन वो सिपाही वो उठता है। He was too weak, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। His blue eyes were terrified when he thought where he was. और उसकी वो जो नीली आंखें थी उनमें डर महसूस हो रहा था जब वो ये सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ है। हाना consoled him not to be afraid. हाना ने उसे दिलासा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है। She comforted him that he would soon be strong. और साथ साथ हाना ने ये भी भरोसा दिलाया कि तुम बहुत जल्दी एकदम स्वस्थ हो जाओगे। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, डॉक्टर सदाओ एग्जामिन्ड द वॉन्ड, उन्होंने तीसरे दिन उसके जो घाव थे गोली के उसका परीक्षण किया। टॉम, ये जो नाम आया है इसका आपको ध्यान रखना है। टॉम कौन है? वो जो यूएस नेवी का जो आदमी है उसका नाम है टॉम। टॉम आस्क्ड व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद हिम। अब यहाँ पे टॉम पूछता है कि आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। ही लुक्ड बेयरली 17। वो जो यूएस नेवी का जो सैनिक है वो लगभग ही कोई 17 साल का नजर आता है। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिडंट आंसर। एक पल के लिए सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। टॉम वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस। और टॉम जो है वो एक युद्ध का कैदी है और इस हिसाब से उसे पुलिस के हाथों में सौंप देना चाहिए। फिलहाल हमें एक बहुत ही गुड साइड नजर आ रही है सदाओ की, अगर एक डॉक्टर के तरीके से देखा जाए तो, कि वो एक घायल व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि पहला धर्म यही है। जब वो डॉक्टर बने तो उन्होंने ये शपथ खाई थी कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो घायल है तो सबसे पहला धर्म एक डॉक्टर का ये है कि डॉक्टर उसे ठीक करे। वही काम यहाँ पर सदाओ ने किया। लेकिन क्योंकि युद्ध की स्थिति है और सदाओ एक देशभक्त जापानी है, तो उनका दूसरा धर्म ये भी है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो युद्ध का कैदी है, दुश्मन खेमे का है, तो उसे सेना को भी सौंप देना चाहिए। अब आगे कहानी में क्या होता है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। द सर्वेंट्स फेल्ट दैट दे कुड नॉट स्टे इफ सदाओ हाइड दैट व्हाइट मैन एनी मोर इन द हाउस। अब जो नौकर हैं घर के अंदर काम करने वाले, वो ये महसूस करते हैं कि भाई अब हम इस घर में नहीं रह सकते अगर आप इस घर के अंदर उस गोरे आदमी को और रखोगे तो। सदाओ वांटेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट। लेकिन सदाओ ये चाहता है कि वो जो कैदी है, जो वो टॉम है, वो कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने लायक तो स्थिति में आ जाए। He should practice it every day till he gained strength. और उसे हर दिन अभ्यास करना होगा जब तक उसके अंदर शक्ति नहीं आ जाती। The man thanked the doctor for having saved his life. और जो मैन है, जो नेवी वाला है, अमेरिकन नेवी वाला जो टॉम है, वो डॉक्टर का धन्यवाद करता है कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली। The young man would be all right within
fortnight. जो यंग मैन है वो तकरीबन 2 हफ्ते में ठीक हो गया. On the 7th day the servants left together. लेकिन 7वें ही दिन जो नौकर थे वो सारे के सारे एक साथ घर छोड़ के चले गए. On the same day, उसी दिन a messenger in official uniform came to the Sadao's house. और उसी दिन एक संदेशवाहक यानी संदेशा लेकर आने वाला एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में सदाओ के घर आया. He asked Dr. Sadao to come to the palace at once as the old general was in pain. और उसने आकर ये संदेशा दिया डॉक्टर सदाओ को कि आपको पैलेस यानी कि महल आना होगा क्योंकि जो ओल्ड जनरल है उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है. फिलहाल जब ये मैसेंजर आया था नौकरों के जाने के बाद तो हाना बहुत डर गई थी क्योंकि उसे लगा कि अब ऑफिशियल लोग आ गए हैं, लगता है सर्वेंट्स या किसी ने उन्हें बता दिया है और अब जो है हमारे साथ किसी प्रकार की भी कोई भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकलता है. वो मैसेंजर इसलिए आया था क्योंकि जो ओल्ड जनरल हैं उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है और डॉक्टर सदाओ को वहाँ जाना है. सदाओ टोल्ड द होल एपिसोड टू द जनरल. अब सदाओ के साथ जो भी कुछ हुआ है उस आदमी के मिलने से लेकर उसकी देखभाल करने तक सब कुछ जो है उसने जनरल को जाकर के वहाँ पे जब उसे देखने के लिए गया तो सब कुछ जो है जनरल को बता दिया. द जनरल न्यू दैट सदाओ वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम. अब जनरल ये बात बखूबी जानता है कि सदाओ जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ही नेवर ट्रस्टेड अदर जापानीज सर्जन. और उसने कभी भी किसी दूसरे जापानीज सर्जन पे भरोसा नहीं किया है. द जनरल प्रॉमिस्ड सदाओ दैट नथिंग वुड हैपन टू हिम. अब यहाँ पे जनरल ये भरोसा दिलाता है सदाओ को कि कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा. द जनरल देन प्लान टू गेट द अमेरिकन सेलर असैसिनेटेड. अब इसके बाद जो जनरल है वो एक प्लान बनाते हैं कि भाई वो जो अमेरिकन नेवी का जो व्यक्ति है, जो टॉम है, जो सिपाही है, हम उसकी हत्या करवा देंगे. He told Sadao that his private assassins were very competent and would also remove the dead body. और उसके बाद वो सदाओ को बताता है कि मेरे पास मेरे अपने निजी हत्यारे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में निपुण हैं और वो उस व्यक्ति की डेड बॉडी तक को गायब कर देंगे. सदाओ thought that this plan would be the best for his family. और सदाओ ये सोचता है कि हाँ ये जो प्लान है ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एकदम बेस्ट है. अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, वाह एक बार उसको बचाया, अब उसको खुद ही मरवा रहे, तो बचाया क्यों था, ऐसे ही मरने देते. तो मैंने कहा ना, डॉक्टर होने के नाते धर्म है बचाना, तो उसे बचाया. लेकिन एक देशभक्त होने के नाते अपने दुश्मन को सजा देना भी निगद है, तो ये उसको भी निभा रहे हैं. आपके इस पे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप भी ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे तो पहले आप उस आदमी को बचाएंगे, बट जब वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि भाई अब तो आगे पता ही है क्या करना. खैर, आफ्टर दैट मीटिंग सदाओ स्पेंट 3 रेस्टलेस नाइट वेटिंग फॉर द असैसिन्स. और इस मीटिंग के बाद जो है सदाओ ने 3 रातें बड़ी बेचैनी में बिताई उन असैसिन्स, उन हत्यारों का इंतजार करते. बट दे डिडंट कम. लेकिन वो आए नहीं. फाइनली द टॉर्चर बिकेम टू मच फॉर हिम टू बियर. आखिर में ये जो कष्ट था, ये 3 दिन से जो लगातार जो बेचैनी चल रही थी 3 रातों से, उसे और अधिक सह नहीं पाया सदाओ. ही प्लान टू गेट रीड ऑफ द एनिमी हिमसेल्फ. और उसके बाद उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब मैं खुद ही इस आदमी से मुक्ति पाऊंगा. तो अब उन्होंने देखो क्या किया, इसको समझते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम. ही थॉट of putting his boat on the shore that night with food and extra clothing in it. उसके बाद अगली सुबह अपने गेस्ट रूम में गए. वहाँ पर उन्होंने विचार किया कि भाई मैं एक नाव किनारे पे रख दूंगा जिसके अंदर खाना और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख दूंगा. The American might be able to row that little island not far from the coast. Nobody lived on that. और ये सोचा कि अमेरिकन जो है ये नाव वहाँ तक चला के चला जाएगा उस एक आइलैंड पर, जो एक द्वीप है जो तट से थोड़ी ही दूरी पर है और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है. तो ही गेव ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू टॉम एंड ऑल्सो गेव हिम ऑन फ्लैश लाइट. और इसके बाद उन्होंने टॉम जो है उसे काफ़ी सारी ज़रूरी शर्तें बताई और साथ साथ एक फ्लैश लाइट भी दी. अब इस दौरान बीच में जो एक चीज़ आपको ये समझनी है कि अभी सदाओ जो इस अमेरिकन सैनिक को जो मारना चाहते थे उसकी जगह उसको बचाने का प्रयास करने वाले हैं. तो ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि धीरे धीरे सदाओ के मन में ये विचार उत्पन्न होने लगे कि ये भी एक आम व्यक्ति है, ये युद्ध में देश के बुलावे पे आया है, इसका किसी प्रकार का कोई इससे बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। साथ साथ जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है सदाओ के अंदर, वो भी जागने लगी है। उन्हें लगा कि ये मारना जरूरी नहीं है। तो कुछ ये चीज़ें भी हैं जो सदाओ के मन में लगातार चल रही हैं, तो उसको मारने की जगह अब यहाँ से बचा के निकाल देने का काम जारी है। He told Tom that he should flash the light 2 times if he needed something, once if everything was fine. तो उन्होंने टॉम को बताया कि जो फ्लैश लाइट मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें 2 बार जलानी है अगर तुम्हें कुछ चाहिए, और 1 बार जलानी है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। He must do this only after sunset. और ये जो चीज़ें तुम्हें करनी है, जो फ्लैश लाइट तुम्हें जलानी है, वो जब ही जलानी है जब सूरज डूब जाए। He added that Tom could find much fish to eat, but he should eat them raw. वो आगे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी खाने को, लेकिन तुम्हें वो कच्ची ही खानी होंगी। Lest the fire would be seen, क्योंकि अगर तुमने आग जलाई तो आग दूर से भी देखी जा सकती है और वहाँ पर सैनिक आ सकते हैं और उसके बाद तुम मारे जाओगे। अब सदाओ चाहता तो ये बात नहीं बताता, अब वो एक सैनिक है, उसे ये बात पहले से पता हो सकती है, और नहीं पता होती तो ये गलती करता, सैनिक आते और उसे मार देते तो सदाओ का काम पूरा हो जाता है। लेकिन देखो सदाओ ने ऐसा नहीं किया। सदाओ अब चाहता है कि ये सैनिक बच जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सदाओ हैड टोल्ड टॉम टू वेट फॉर अ कोरियन शिप, और यहाँ पर सदाओ टॉम को ये भी बताता है कि तुम्हें उस आइसलैंड पर एक कोरियन शिप का इंतजार करना है, क्योंकि जो कोरिया था वो अमेरिका के साथ था, तो कोरियन शिप कोई भी आएगा तो तुम उसके साथ आराम से चले जाओगे। तो अब ये हिस्सा भी समझ में आ गया कि पहले भी जान बचाई और दूसरी बार भी जान बचाई। पहली बार में गोली निकाल कर बचाई, और इस बार जो है जापान की पूरी सरकार और लोगों को गोली देकर इसकी जान बचा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी में, लास्ट हिस्से पे चलते हैं। Sadao went to the general and informed him that American had escaped. अब सदाओ दोबारा जो है जनरल के पास गए और उन्हें जानकारी दी कि भाई जो अमेरिकन जो सैनिक उनके घर में था वो भाग निकला है। The general informed Sadao that he forgot about the prisoner as he was unwell. अब यहाँ पर जो जनरल है वो सदाओ को कहते हैं कि भाई मैं उस कैदी के बारे में भूल गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। He told Sadao not to leak this information to anybody. Sadao got this reward. And उसके बाद जो जनरल है उन्होंने सदाओ से कहा कि भाई ये जो बात तुम्हारे और मेरे बीच हुई है इसको कभी भी किसी को बताना मत, ये लीक मत हो। He didn't receive any signal. No one was on the island. सदाओ को कभी भी कोई वहां से सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ, और क्योंकि उस आइसलैंड पर कोई था ही नहीं। The prisoner had gone safely. प्रिजनर जो है उस आइसलैंड से बहुत ही दूर जा चुका था सुरक्षित तरीके से। Sadao remembered that he had great difficulty in finding a place to live in America because he was Japanese. डॉक्टर सदाओ ये याद करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी अमेरिका में रहने के लिए एक जगह ढूंढने में, क्योंकि मैं एक जापानी था। The Americans were full of prejudice. The white people were repulsive. It was a relief to be openly at war with them at last. और कहते हैं कि भाई अमेरिका के जो लोग हैं वो बड़े पक्षपाती होते हैं, ये जो वाइट पीपल होते हैं ये बहुत अप्रिय होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इनसे अब आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। Then he remembered the haggard face of the prisoner, white and repulsive. और उसके बाद वो आगे याद करते हुए कहते हैं कि मुझे अभी भी उस कैदी का वो मरियल सा चेहरा याद है, सफ़ेद और अप्रिय सा, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्ट्रेंज, आगे कहते हैं स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब है कि आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैंने उसे आखिर मारा क्यों नहीं। जब अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा है, दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति है और दोनों ही देश के लोग एक दूसरे देश के लोगों को इतना खुन्नस से देखते हैं, तो आखिर सदाओ ने उस व्यक्ति को मारा क्यों नहीं। सदाओ खुद इस बात से चकित है, तो क्यों नहीं मारा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ये बात समझ में आ गई है इस पूरी कहानी से। अब बात रही कि इससे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि आखिर डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी को ठीक कैसे किया, उसको वहाँ से भागने में मदद कैसे करी, जो जर्नल था उसने डॉक्टर से कैसा वादा किया, और उसके बाद जब वो भूल गया तो उसने क्या कहा, साथ साथ सदाओ के क्या विचार हैं अमेरिकन लोगों के बारे में। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बात बहुत ही डीपली कहता है कि हम अपने अलग अलग धर्मों में बंधे हुए हैं और समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हमें अलग अलग धर्म का पालन करना होता है।
तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।